नमस्कार, मैं प्रणव आपका स्वागत करता हूं स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की खबरों के साथ। बिहार राज्य वजीका विकास परिषद के प्रधान कार्यालय में होली मिलन समारोह सह सरल भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई गणमान्य लोग इस आयोजन में भाग लिया और एक दूसरे को गुलाल और प्यार के रंग में रंग परमादरणीय प्रिय और पूज्य आई हमरा तीनों संबोधन समान रूप से करे में अद्भुत आनंद के भागी बन रही है। सौभाग्य हमर अपने सबके आशीर्वाद के सबसे ज्यादा हकदार हम बनायल गई, ये हमर और बड़का सौभाग्य। बिहार राज्य वजीका विकास परिषद लगातार इस समारोह करे आ रहा है। एतेक बढ़िया एतेक सुंदर सौभाग्य परिषद के मिलल कि भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा के अद्भुत सहयोग, विमर्श, परामर्श और सूत्र किरण शंकर प्रसाद जी से निवेदन करते थे कि अपन स्थान ग्रहण करतन। सबसे पहले हम सब करतल ताली बजा प्रिय अनिल कुमार अग्रवाल जी से समान रूप से हो अपन स्थान ग्रहण करतन। ताली बजा के स्वागत करें। भारत विकास परिषद के ग्रुप कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष भक्तिनाथ बाबू से प्रार्थना है कि उनका बिना फिर स्थान पूरा कैसे हुए, वो अपन स्थान ग्रहण करते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारजी जी के बनाकर बड़ा गौरवान्वित हुए के मौका फिर मिल रहा था। उनका से प्रार्थना है कि वो अपन स्थान ग्रहण करते हैं। समतुल्य हमारे परिषद के पत्रिका के वजीरात के संपादक वरिष्ठ साहित्यकार जिनका लिए और शब्द कुछ कहे में डर लगेगा, बर भाई शंभू प्रसाद सिन्हा आगे ही जी भी आए के हमारे मुख्य अतिथि बने के हमारे प्रार्थना स्वीकार करते हैं, प्रस्थान ग्रहण करते हैं। और पराक्रमी स्तन भाई डॉक्टर अभय कुमार के शब्द से निवेदन है कि वो अपन स्थान ग्रहण करे के कृपा प्रदान करते हैं। कि हमारे प्रथम प्रतिज्ञा है वजीका के आंदोलन के शुरू क्रम में वो आज प्रतिफलित हो रहा था। राष्ट्र धर्म हमारा सबसे सर्वोपरि धर्म है। या संविधान के प्रथम पंक्ति में लिखे काल में वो करिए पुरोधा समूह बैठन कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रभाषा सर्वोपरि है। हमारा आंदोलन से अगर कोई तरह के राष्ट्र धर्म, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र कर्म पर आघात पहुंचत, आंदोलन वापस कर लें तो चलो हम सब वहाँ के समर्थन करें। होली मिलन वाला यार तुम लोग आओ। करते हैं, ऐसा ही अभी भी किया गया है और हमारे गुरुजन भी यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान सब। तो अब उसके बाद जब ये दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हो गया है तो हम चाहेंगे आप लोगों से अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में सहयोग करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम ववाशिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम।
जैसन नव विचार के साजल संभरल डोली है। नव दुल्हन जैसन नव विचार के साजल संभरल डोली है। आई फूल बगिया में कोनो, आई फूल बगिया में कोनो, गम 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 के मातल है। माटी पानी के सुगंध में सौनल है कि सानल है, सौनल है कि सानल है। गेंदा गुलाब में बाजी है, गेंदा गुलाब में बाजी है। के केकरा से राजी है, के केकरा से राजी है। ये अल्हर भरा पागल है, चाहे ये मातल माली है। ये अल्हर भरा पागल है, चाहे ये मातल माली है। होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा। हाँ हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। हाय महाराज में धीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, या होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा। महलन में वीरा यवत में, होरी खेले रघुबीरा। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। आयोजन स्थल अग्रसेन मंदिर टावर चौक के निकट था। होली मिलन समारोह में गाना, शायरी और हास्य का पुट बेजोर था। लोगों की उपस्थिति और उल्लास देखते बन रही थी। संस्थान की ओर से सारे आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। ये शाम ढल तुले
बधाई देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका आने वाला होली मंगलमय हो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म महोत्सव एवं विराट सत्संग समारोह सत्संग विहार दरभंगा सत्संग नगर भैरवपट्टी में मनाया गया। आयोजन का केंद्र बिंदु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा समाज को दिए गए ज्ञान पर चर्चा रहा, जहां विभिन्न वाचकों ने सभा को संबोधित किया। सत्संग में माता पिता और बच्चों के बीच वैचारिक द्वंद्विता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया। भाषणहीनता करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हम माँ को आवश्यकता है उस समस्या का पता लगाने की। हम यह नहीं कर सकते हैं कि यह बच्चा बदमाश है, ऐसा ही पैदा किया है, नहीं, उसे हमारे माहौल ने ऐसा बनाया है। इसलिए हम माँ का दायित्व बनता है कि बाल्यावस्था वो अपने मन को जितना ही निर्भीक और सत्य में प्रफुल्लित रख सकोगी, तुम्हारी गर्भस्थ संतान भी वही उपभोग करेगी। तो हम देखते हैं जो आज हमारे साइंस ने सिद्ध किया है, हमारे ठाकुर जी ने वर्षों पहले ये बातें हम माताओं के लिए कही है। उनके अंदर एक हिचक है कि माता पिता के पास हम अपनी समस्या को कैसे रखें। तो आज आवश्यकता है हर माता पिता को अपने बच्चों के बीच के इस गैप को भरने की, मित्रता पूर्ण व्यवहार करने की। बचपन से ही आप अपने बच्चों के साथ इतना खुला व्यवहार रखें कि आपका बच्चा आपके साथ हर तरह की समस्या को शेयर कर सके। नहीं तो क्या होगा, जब आपके पास उसके समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो कहीं और जाकर उस समस्या का समाधान करेगा। जहां उसे सही रास्ता मिलेगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। और यही कारण होता है कि किशोरावस्था में बच्चे अधिकतर भटक जाया करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस दो अवस्था में उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अच्छे बुरे की पहचान वो खुद कर पाते हैं, वो निर्णय अपने लिए कर पाते हैं। तब बहुत ज्यादा बच्चे पर पूर्ण रूप से ध्यान दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने और उसका निराकरण करें। तो शायद हम अपने देश की समस्याओं को, विश्व की समस्याओं को समाधान करने में हम अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह से ठाकुर जी ने भी जगह जगह पर हम माँ के लिए रास्ता दिखाया है और कहा है एक माँ बन जाना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक अच्छी माँ बनना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हर रूप है। और हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाने में हम बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो जहाँ इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हमें दी गई है, वहीं बहुत सारे महत्वपूर्ण कर्तव्य दिए गए हैं। हमें उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठाकुर जी के बताए राहों पर चलकर हम अपने बच्चों का सही को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छे बच्चों का निर्माण कर सकते हैं, जो समाज, देश और विश्व का कल्याण कर पाएंगे। जय गुरु, धन्यवाद। It's
प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम की सेवा धारे, वो दिन दिन जागे रे, वो दिन दिन जागे रे, जागे रे, वो प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम की महिमा गावे, 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 अधिक सुहावे रे, मोहे अधिक सुहावे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया, ओ ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया, निकल न पाते हम, ये जग है एक भ्रम की माया, निकल न पाते हम, सातों का बस आना जाना, सातों का बस आना जाना, सातों का बस आना जाना, सातों का बस। श्याम मंदिर जीतूगाछी में होली मिलन समारोह के रूप में श्री बालाजी महोत्सव मनाया गया। लोगों ने खाटू श्याम के भजन कीर्तन से सभा में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर खाटू श्याम मंडल द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया तथा बाबा को 56 भोगों से भोग लगाया गया। गौरी शंकर का थे हो दुलारा, चरणों में वंदन, हे गौरी नंदन, चरणों में वंदन, आओ जी पधारो हमारे आंगनी में, आओ जी पधारो हमारे आंगनी
लगाकर बाबा को दिखाया। खाटू श्याम मंडल दरभंगा की ओर से समस्त दरभंगा वासियों को होली की शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। मीन्स आम जनता की आवाज़, आम जनता की ज़रूरत के जो सामान है, जो देश की महंगाई है, उस पर रोकथाम लगाने के पूरे उपाय किए जाएं। आम बजट में से हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी के सभी जनता की अपेक्षाएं हैं कि खासकर जो देश की सबसे बड़ी जो मजबूरी है, आर्थिक स्थिति, जो देश पर आर्थिक संकट गड़ा रहा है, उस पर लगाम लगाया जाए, महंगाई पर लगाम लगाया जाए। और ख़ासकर ये जो जनधन योजना चालू किया गया है, या कह सकते हैं कि मोबाइल से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारे देश में देश की तरक्की, आर्थिक प्रगति के साथ साथ हर इंसान के विकास के बारे में ऐसा बजट पेश हो जिसके अंतर्गत हर सामान एक सुनिश्चित रेंज में लोगों के तक पहुँचे। और साथ ही साथ खासकर किसान बंधुओं पर ध्यान देने वाली बात होगी कि क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि से ज़्यादा पैसा, एग्रीकल्चर ज़्यादा पैसा किसी क्षेत्र में नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाए। अनाज के रख रखाव के, उठाव के और उसके विक्रय के साधनों पर अगर किसानों की मजबूरी को समझा जाए और उसको आम बजट में शामिल किया जाए तो हमारे देश के लिए काफ़ी हितकारी होगा। क्योंकि करोड़ों टन अनाज साल भर में गांव में गोदाम में रखे सड़ जाते हैं और वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते, जिसका कारण होता है सामान के, अनाज के दामों में वृद्धि हो जाती है और इसका सीधा असर देश के आर्थिक संकट में पड़ता है। अगर देश के अंतर्गत जितने भी तरह के अनाज हमारे यहाँ उपजाए जाते हैं उसका निर्यात करने की व्यवस्था की जाए, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए, तो इससे क्या होगा कि अनाज अगर हम लोग का बचता है तो अनाज को विक्रय करके किसान भी सुखी रह सकते हैं। और खासकर ऐसे उर्वरक पदार्थ जिनकी किसानों को ज़रूरत है, जिनसे फलों की पैदावार बढ़े, उस पर आम बजट में ध्यान दिया जाए। यानी मेन मुद्दा हमारी जनता की अपेक्षाएं सिर्फ 2-3 चीज़ है। एक है महंगाई पे लगाम, दूसरा देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, और तीसरा कि हमारे जो किसान हैं उनको हित में रख के बजट पेश करते हैं कि सरकार जनता की उम्मीद पर खड़े उतरे और जनता को सुसाधनों से लैस करवाए, संसाधनों से लैस करवाए और हाईटेक जो समय माहौल आ रहा है उसमें टेक्नोलॉजी की ओर जो है जनता को बढ़ाए। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सामान के दामों में गिरावट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र भी इससे जुड़े। सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक के जितने भी कोर्स होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाए ताकि ये बिजनेस नहीं करके सर्विस दे, ताकि लोगों तक जो है वो टेक्नोलॉजी पहुँचे और लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। पॉलिटेक्निक रिसोर्स शेखर श्रीवास्तव, निदेशक, एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। जी जैसे कि हम लोग मोदी से बहुत अपेक्षा रखे हैं हर फील्ड में, हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ से लेके हर चीज़ में जो भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मोदी हमारे लिए अच्छे करे। तो हमारा एक पर्सनल व्यू ये है कि सर हमारा भारत एक राष्ट्र है और ये गाँव का राष्ट्र है और हमारा जो भी तथ्य है, जो भी आर्थिक स्थिति है वो हमारे गाँव से रिलेटेड होता है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहुंचते कितने लोगों तक है। ये देखा गया है कि ये आपको बहुत ही सीमित समय में ही विकसित होती है, बट सीमित लोगों तक पहुंचती है। मेरा पर्सनल व्यू है कि इसे सरकार द्वारा गाँवों में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। यहाँ शहर में क्या होता है कि आप लोग अगर बिजनेस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट लोन देती है, ये देती है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि गांव में लोगों को टैक्स के लिए बहुत कम लिया जाए और जो लोग गांव में जूझ रहे हैं टैक्स से, जो कर नहीं चुका पा रहे हैं, अपना कर नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुखी हो जाती है, ये सब पे मोर फोकस किया जाए और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। नाम बता देते हैं। मेरा नाम इंजीनियर देव सिंह हुआ। बजट भारत के लिए बहुत खास है। आज़ादी के बाद या 3 दशक के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मैं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह का बजट पेश करें जो लुभावना ना हो, जो हमारे लिए कोई तत्काल फायदे की बात ना हो। एक दूरगामी बजट होना चाहिए जिससे देश की स्थिति सुदृढ़ हो, व्यापार की नीति भी सुदृढ़ बने, हमारे यहाँ निवेशकों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगमन हो ताकि हम सुदृढ़ व्यापार, सुदृढ़ नीति से काम कर सकें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इस बजट में मतलब अति शीघ्र का कोई दिखावा हो। 5 साल का सरकार मैच्योर्ड सरकार है, इसलिए 5 साल का प्रोजेक्ट बना के ही बजट को पेश करना चाहिए जो देश के लिए हो, जनता के लिए हो, ना कि तत्कालिक राजनीतिक लाभ हो। असाधारण ही होगा और अच्छा ही होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मंत्री काम हो रही है तो अच्छा ही बजट होना चाहिए और आशा भी रखते हैं कि दूरगामी बजट ही होगा। कोई तत्काल लुभावना बजट
नज़र नहीं आ रहा। आज लगातार लगभग 4 दिनों से चल रहा है और जैसे भूमि अधिग्रहण बिल, रेल बजट और आर्थिक मामले में देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, उसके लिए आम जनता पर बोझ न पड़े, उसके लिए भी आज बैठक है। और अभी तक के जो बैठक आया हुआ है, जो बजट पेश हुआ है, वो सराहनीय है और लगता है कि लोकहित में, भारत के लोकहित में हो रहा है। और जो मेक इन इंडिया है ना का नारा था माननीय प्रधानमंत्री का, वो सामने दिख रहा है और आशा नहीं, पूरा उम्मीद है जो बजट भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो पेश किया जा रहा है वह जनहित में है, लोकहित में है। और जो चुनाव में भारत की जनता ने एक पक्ष भारी बहुमत से जीत दिलाया है, निश्चित रूप से उसके अनुरूप यह बजट आएगा और इससे पहले आ भी गया। माननीय प्रधानमंत्री चुनाव में कई वादे किए और उस वादे के अनुरूप वह कार्यरत है, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के हित में, भारत की जनता के हित में यह बजट है और सराहनीय है, लोकहित में इसका मैं हो ही रही है। अभी वो बजट पूरा नहीं आया है और जैसे पहले टैक्स लगता था लोगों को कि 2 लाख रुपया यदि आपके अकाउंट में है तो टैक्स लगाना, उसको बढ़ा के 350 से लेके 5 कर दिया है और 5 से लेके 10 कर दिया गया है। ये सराहनीय बजट है। होली मिशन स्कूल में मनाया गया साइंस एग्जीबिशन, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मिल्लत कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नवयुग विज्ञान का है और यही बच्चे आगे वैज्ञानिक बनेंगे और देश को संवारेंगे। पानी भरते हैं, घर में जो पानी वेस्ट जाता है वो वेस्ट नहीं जाएगा, जाने देने लगा आपका पानी भर गया, ठीक है, इसको हटाए पानी गिरना शुरू, इसको हटाए पानी बंद हो जाएगा। इससे जो है आप देखिए सर, ये सोलर प्लेट पर चल रहा है, सोलर प्लेट पर चल रहा है, ये 4 जगह का रखी है, ठीक है। और जो ये जो है स्टील बोर्ड है और ये बोर्ड जो है मतलब कि सोलर प्लेट पर चल रहा है ना, इसमें पानी देंगे, सिल से पानी देंगे, जब ये बनाएगा ये आ जाएगा। सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट कवर से आता है राइट आर्टरी में, उसके बाद बाइक स्पीड बल्ब से लेफ्ट आर्टरी में जाता है, वहाँ से
लिया है, बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की और जो हमारे मुख्य अतिथि आए और जो अभिभावकगण जो मॉडल सब बच्चों ने जो अपना बनाया है उसको विजिट किया है। गार्जियन भी बहुत खुश है। आज पता चल रहा है एग्जीबिशन में कि गार्जियन को ये पता चल रहा है कि हमारे बच्चे में क्या बौद्धिक क्षमता है और क्या कुछ करने की उसमें एक कला है। तो ये एक साइंस एग्जीबिशन इस माध्यम से खास करके अभिभावक ये बताना चाहते हैं कि जो अभिभावक ये समझते हैं कि हमारे बच्चे में वो क्षमता नहीं है, वो आके देखे हैं कि नहीं हमारे बच्चों में कुछ क्षमता है और जिससे अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और विद्यालय भी बच्चों की प्रतिभा जो है देखी है और दोनों के तालमेल से हम लोग बच्चे को बौद्धिक क्षमता और उनमें जो थिंकिंग स्किल है उसको बढ़ाने का एक माध्यम बनाया। फागुन की फुहार के बीच जहां होली की उमंग का असर वातावरण में दिखाई देने लगा, वहीं दूसरी ओर सभी वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से इस उमंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। दरभंगा ज्ञान और अध्यात्म की धरती रही है, इसलिए होलिका दहन का महत्व भी शास्त्रीय पद्धति के अनुरूप दिखाई देता है। यहाँ के साहित्यकारों ने इस दिन को अपनाते हुए हिंदी समाहर मंच के अध्यात्म से हुड़ार महोत्सव के रूप में करते आ रहे हैं। इस वर्ष 5 मार्च को होने वाली कार्यक्रम के संबंध में हिंदी समाहर मंच के सचिव श्री अमिताभ कुमार सिन्हा ने बताया कि 2000 से हुड़ार महोत्सव का आयोजन किया जाता है तथा प्रमुख साहित्यकारों को नगर हुड़ार से सम्मानित किया जाता है। इस बार आयोजन सुशील विवाह भवन सीएम कॉलेज के निकट किया जाएगा। इस अवसर पर हास्य व्यंग कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा। हिंदी समाहर मंच की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई और हम लोग 2000 से होली के शुभ अवसर पर होली के एक दिन पहले संवत के दिन ही हुड़ार महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर एक जो प्रबुद्ध साहित्यकार होते हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी ख्याति अर्जित होती है उन्हें नगर हुड़ार के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2000 में सबसे पहले हम लोग माननीय समाजवादी नेता शिक्षाविद देवी दत्त पोद्दार जी को नगर हुड़ार से सम्मानित किया था। उसके बाद क्रमशः यह चलता रहा है जिसमें प्रमुख रूप से निरंजन जी, डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद, शंभू अगेही, कृष्णेंद्र झा मयंक आदि सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2014 में सीएम साइंस कॉलेज हिंदी के विभागाध्यक्ष भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सकलदेव शर्मा इसके नगर हुड़ार के रूप में चुने गए थे और उन्हें पादुका सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी हम लोग संवत के दिन अर्थात 5 मार्च 2015 को सुशीला विवाह भवन सीएम कॉलेज के निकट शिव मंदिर के पीछे
नगर हुरार महोत्सव का आयोजन है। इस अवसर पर हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन के साथ साथ नगर हुरार का चयन किया जाएगा और निवर्तमान नगर हुरार डॉक्टर सकलदेव शर्मा द्वारा चयनित वर्ष 2015 के नगर हुरार को पादुका सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के कवि अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से एक साहित्यिक संगोष्ठी का माहौल बनाते हैं। मैं अमिताभ कुमार सिन्हा, सचिव हिंदी समारोह मंच। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी इस के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर्णिम टीवी और अपन मिथिला फिल्म प्रोडक्शन की खास प्रस्तुति डांस मिथिला डांस। आप भी ले सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग और दिखा सकते हैं अपने कला का जलवा और पा सकते हैं अपनी मंजिल। भोजपुरी, मैथिली, हिंदी फिल्म सीरियल में काम करने का मौका तो उठाइए अपनी कलम और हमारा पता नोट कीजिए। शारदा भवन, शाहगंज, बेता लहरियासराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 7070836631। दूसरा नंबर 9470754490। तो ऑडिशन जारी है, जल्द से जल्द ऑडिशन फॉर्म फिलअप करें और ले इस कार्यक्रम में भाग।